प्रकृति की रानी परी अपनी सबसे प्यारी चहेती परी महक को बुलाती है। आओ महक, हमारी परी साम्राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है जो 100 वर्ष के बाद आता है। कौन सा उत्सव परी रानी? हम सभी तत्वों की परियां यानी अग्नि, प्रकृति, भूमि, वायु और आकाश अपनी शक्तियों की महापरी रानी को भेंट देती है। उन शक्तियों की मदद से महापरी रानी सभी परियों में ऐसा जादू फैला देती है जिससे हम सभी परियां अगले 100 वर्षों के लिए अमर हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह उत्सव आने वाला है। मैं चाहती हूँ प्रकृति परिलोक की ओर से तुम उस उत्सव में जाओ और महापरी रानी को प्रकृति की शक्तियों की भेंट देकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा परी रानी। और महक महापरी रानी लोक को जाने के लिए निकल जाती है। महक जब महापरी रानी के महल पहुंचती है तब उसे वहां जल लोक की जलपरी धारा मिलती है। आओ प्रकृति की परी महक, कैसी हो? जलपरी धारा, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और सारे तत्वों की परियां कहाँ है? अग्निलोक की परी ज्वाला, भूमि परी वसुंधरा, आकाश की परी ऐश्वर्या, वे सब कहाँ हैं? मैं भी अभी कुछ देर पहले आई हूँ, वो सब अभी तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? अगर महापरी रानी को हमने अपने सारे तत्वों की शक्तियाँ नहीं दी तो वे हम सबको अगले 100 वर्षों तक अमर कैसे करेगी? हाँ, ये बात तो है। चलो हम जाकर उन सब परियों को लाते हैं। महक और धारा पृथ्वी पर वसुंधरा परी को लेने जाती है, लेकिन बेताल राक्षस ने वसुंधरा परी को कैद कर लिया था, जिससे जो शक्तियाँ महापरी रानी को भेंट देने वाली थी वो राक्षस उनसे छीन सके। लेकिन महक और धारा उस राक्षस से युद्ध करती है और युद्ध में उसको हराकर वसुंधरा परी को आज़ाद करवा लेती है। धन्यवाद महक और धारा। अगर आज आप न आती तो ये राक्षस हमसे हमारी शक्तियाँ छीन लेता। चलो अब जल्दी से हमें ज्वाला परी और आकाश परी ऐश्वर्या को भी लेकर आना है और महापरी रानी के पास जाना है। समय बहुत कम है। और महक, धारा और वसुंधरा अग्निलोक जाते हैं, लेकिन अग्निलोक को एक विशाल राक्षस ने अपनी कैद में कर रखा था। तीनों परियां उस विशाल राक्षस से युद्ध करती है और ज्वाला परी को उसकी कैद से मुक्त करवाती है। धन्यवाद महक। अगर आज आप सब नहीं होती तो ये राक्षस हमसे हमारी शक्तियाँ छीन लेता। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। चलो अब जल्दी से हमें आकाश परी ऐश्वर्या को भी लाना है। फिर चारों परियां आकाश परी ऐश्वर्या को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हीं की तरह ऐश्वर्या परी को भी एक विशाल राक्षसी ने कैद कर रखा था। फिर चारों परियां उस राक्षसी से युद्ध करती हैं और युद्ध में उसे हराकर ऐश्वर्या परी को उसकी कैद से मुक्त करवाती है। चलो ऐश्वर्या परी, जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें महापरी रानी को अपनी शक्तियों की भेंट देने जाना है, नहीं तो अगले 100 वर्षों तक हम अमर नहीं हो पाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। फिर पांचों परियां मिलकर महापरी रानी के महल में जाती हैं, लेकिन उन्हें महापरी रानी वहाँ पर नहीं मिलती। परी रानी की जय हो। महापरी रानी कहाँ है? हम सब मिलकर उन्हें अपनी शक्तियों की भेंट देने आए थे। आइए, अलग अलग ताकतों की परियों, महापरी लोक में आपका स्वागत है। शायद आप सबको नहीं पता, महापरी रानी पिछले कुछ वर्षों से अंतर्ध्यान है। महापरी रानी अंतर्ध्यान है, परंतु ये सब कैसे हुआ? हमें तो किसी ने ये खबर नहीं दी। लेकिन अब क्या होगा और हम सब परियां अमर कैसे होगी?
हाँ, महापरी रानी ने एक बार मुझे बताया था, अगर किसी वजह से उस 100 वर्षों के बाद अगर मैं यहाँ न हूँ तो आप सबको एक यज्ञ करना होगा और उसमें अपनी शक्तियाँ छोड़नी होगी। फिर उस यज्ञ की देवी आप सबको अमर होने का वरदान देगी। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय और तो नहीं है। हमें ये सब जल्दी करना चाहिए, कहीं समय न निकल जाए। ठीक है। फिर सारी परियां मिलकर यज्ञ का आरंभ करती है। हे माँ यज्ञ की देवी, मैं प्रकृति की परी महक अपनी शक्तियाँ भेंट करती हूँ। आप प्रकृति की शक्तियाँ भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। हे यज्ञ की देवी, मैं अग्नि परी ज्वाला, अग्नि परी लोक की शक्तियाँ इस यज्ञ में भेंट करती हूँ, आप स्वीकार कीजिए। और फिर इसी तरह धारा, ऐश्वर्या और वसुंधरा सभी अपनी शक्तियाँ यज्ञ में भेंट करती है। यज्ञ पूरा होने पर उसमें से यज्ञ की देवी प्रकट होती है। मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं महापरी रानी की शक्तियाँ प्रकृति की परी महक को देती हूँ, क्योंकि इसने अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए महक आज से महापरी रानी है और महापरी के सभी कर्तव्यों को यही निभाएगी। और महक महापरी रानी बन जाती है और सभी परियों को उनकी अमर होने की शक्तियाँ दे देती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।